हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के पार्ट 2 के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल में पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस करना अच्छा लगता है, तो हमारा मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस है उसको पाने के लिए। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारा एक पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 में हम जो हमारा जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो सब पार्ट है वो डिस्कस किए थे। उसका एक सेकेंड सब पार्ट था जिसको हम कहते हैं बीजारी। बीजारी में एक और सब डिवीजन था जिसमें था एलर्जिक रिएक्शन। उसके बारे में हम वीडियो करने वाले थे, तो यही है वो वीडियो। एलर्जिक रिएक्शन हमारा 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में हमारा 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रिएक्शन। अब इसको अगर हम अच्छे से डिनोट करें तो इसको हम ए बी सी डी रिएक्शन भी कह सकते हैं। कैसे? ए बी सी डी रिएक्शन कहते हैं। ए से हम आते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ठीक है। बी से आते हैं ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन। सी से आता है हमारा कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। डी से आता है हमारा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब इसमें बहुत अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में हमारा होता है बॉडी में, मतलब कि किसी तरह से बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शन का प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हमारा जो बॉडी का मतलब हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बॉडी में हमारा जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, बहुत सारे चीज़ें होते रहते हैं, हमारे बॉडी पे पैल्पिटेशन होने लगता है। वो ड्रग का कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और कोई स्टिमुलाई का एलर्जिक रिएक्शन से हमारा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक अब हमें याद क्या रखना है, हमारा ये जो रिएक्शंस है इसमें हमारा कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व है। हमारा ये जो 3 एनाफाइलेक्टिक मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन है, इसमें हमारा जो मेन एंटीबॉडी काम करता है वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, मतलब कि एंटीबॉडी काम करता है उसका। इसमें अब 3 में अलग अलग से एंटीबॉडी काम करते हैं, जिसको हम ह्यूमोरल, इसलिए इस ये जो 3 टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो रिएक्शंस है इसको हम कहते हैं ह्यूमोरल रिएक्शंस। ठीक है, अब इसमें हमारा फर्स्ट जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, इसमें हमारा जो IgE इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये इन्वॉल्व होता है। दूसरे में हमारा IgG और IgM जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो इन्वॉल्व होता है, और हमारा कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी में इन्वॉल्व होता है IgG। और हमारा जो डिलेड हाइपरसेंसिटिव, इसमें हमारा सेल इन्वॉल्व होता है जो होता है T सेल। इसको थोड़ा याद रखो। अब इसमें हमारा जो इसमें ब्लड साइटोलाइटिक जो रिएक्शन होता है, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ड्रग अगर कोई प्रोटीन के साथ बाइंड करके एंटीजन की तरह रिएक्ट करता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहता है, यही सिर्फ याद रखना। ठीक है, अब हमारा जो मतलब कि टाइप 1 में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एलर्जिक एस्थमा होते हैं यहाँ पर।
एलर्जिक अस्थमा होता है यहाँ पर। दूसरे पर हमारा दिखाई देता है, जो हमारा दूसरे पे दिखाई देता है, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई देता है ब्लड साइटोलाइटिक रिएक्शन में, ठीक है। और टाइप 3 में क्या होता है, हमारा जो है सीरम सिकनेस दिखाई देता है, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या दिखाई देता है, हमारा डार्मेटाइटिस, और एक होता है हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है, अगर हम बाहर से कोई भी ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करने जाते हैं तो बॉडी उसको रिजेक्ट करता है, बॉडी उसके साथ मैच नहीं करता, तो उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहता है। ये चीजें आपको याद रखना है। और हमारा जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है वो मास्ट सेल के थ्रू होता है। ये सारी चीजें आप याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमको याद रखना है, ठीक है। और हमको और अगर कुछ चीजें याद रखना है, हमारा जो एडियर्स होता है वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई के बदले भी कोई कुछ रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी में क्या होता है, टेराटोजेनिसिटी में हमारा जो मदर होता है, मतलब कि प्रेग्नेंट मदर होता है, उसके फीटर्स में हमारा जो ड्रग का टॉक्सिसिटी दिखाई देता है उसको हम कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। और दूसरा होता है हेपाटोटॉक्सिसिटी, वो तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था, हमारा लीवर में टॉक्सिसिटी हो जाता है। और एक होता है कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी में क्या होता है, हमारा जो मतलब कि कैंसर पेशेंट्स को जो ड्रग्स दिया जाते हैं उसका ही कुछ एनालॉग्स हमारा बॉडी पे फिर से कैंसर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। आइसोटॉप्स उसका बॉडी पे कैंसर प्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि सभी जो केमोथेराप्यूटिक एजेंट है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी पे कार्सिनोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। वो एक आइडिया है, यही आपको याद रखना है। तो मुझे एक बात बताना था कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का जो पार्ट 2 था उसमें एक मैंने बताया था साइनर्जिज्म करके। साइनर्जिज्म में मैंने बताया था साइन का मतलब है विथ, और एक गलत बताया था आर्गोन, जिसको ग्रीक में आर्गोन कहते हैं, जिसका मतलब होगा हमारा वर्क, ठीक है। मैंने इफेक्ट कह दिया था, जो होगा वर्क, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। और साइनर्जिज्म में क्या होता है, हमारा ए जो ड्रग है, ए एक ड्रग है और बी एक ड्रग है, ठीक है। ए ड्रग बी ड्रग की इफेक्ट को बढ़ा देता है, बी ड्रग ए ड्रग की इफेक्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। कोई भी मतलब डिजीज पे अगर एक ड्रग और एक दूसरे ड्रग का इफेक्ट को बढ़ाता है तो उसको साइनर्जिज्म कहते हैं। तो साइनर्जिज्म में यही होता है, अगर नॉर्मली 2 + 2 = 4 होता है तो साइनर्जिज्म में वो होता है 2 + 2 = 5, ठीक है। 2 + 2 = 4 नहीं होता, वो होता है 2 + 2, मतलब कि ड्रग का इफेक्ट को भी बढ़ाता है, ओवरऑल इफेक्ट को भी बढ़ाता है। और एक मैंने गलत बताया था योंग्स फॉर्मूला करके। योंग्स फॉर्मूला में होगा क्या, हमारा जो चाइल्ड का एज है वो रहेगा, उसके नीचे रहेगा एज + 12 इनटू एडल्ट डोज, एडल्ट डोज, ठीक है। ये है हमारा योंग्स का फॉर्मूला, योंग्स का फॉर्मूला। यही है आज के हमारा जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हमारा यहाँ पर ही जनरल फार्माकोलॉजी खत्म हुआ। अगर आपको और कुछ चीजें रह गए हैं, जो है हमारा फार्माकोविजिलेंस डिस्कवरी प्रोसेस, जो एक एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, अगर उसके बारे में भी आपको जानना है तो हमें कमेंट पे बताइए, उसके बारे में वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं एक समराइजेशन पोर्शन करूंगा जिसमें जो कुछ भी बचा हुआ है, मतलब जो कुछ भी छूट गया वो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा जो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा नोटिफिकेशंस पाने के लिए।